मेरा भारत महान, ये 140 करोड़ देशवासियों का नारा है। हर कोई इस बात पर गर्व करता है कि वो भारतीय है। लेकिन भारत में भारत को लेकर बहस छिड़ेगी, सियासत होगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ अब हो रहा है जैसे ही G20 के एक इनविटेशन कार्ड पर देश के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों ने इस पर हल्ला बोल दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गए हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि भारत लिखा जाना गुलामी मानसिकता पर गहरी चोट है। पूर्व क्रिकेटर सहवाग ने तो ये भी कह दिया कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में टीम भारत के नाम से खेलना चाहिए। भारत 9 सितंबर को G20 की रात्रि भोज के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण पत्र आता है। इस निमंत्रण पत्र से देश में एक बड़ी बहस के साथ राजनीति शुरू हो गई। G20 के इस निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस निमंत्रण पत्र को पकड़ते हैं, कहना शुरू कर दिया, देखो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदल दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया, यानी इंडिया शब्द को हटा दिया। जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा, इसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम रमेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बने 28 दलों के गठबंधन इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया, क्या अब इंडिया की जगह भारत ही लिखा जाएगा? आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है, आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी मां का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। हम आपको बता दें, खबर पहले से तय रही थी कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के स्पेशल सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव के साथ देश का नाम भी एक करने का प्रस्ताव ला सकती है। देश के नाम को इंडिया से आधिकारिक तौर पर भारत कर दिया जाएगा। आदरणीय मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि उन्होंने इन विगत 9 वर्षों में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे देश का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के मंच पर बहुत ऊंचा हुआ है। तो यह भी वो अपने हाथ से एक पवित्र काम करें, एक श्रेष्ठ काम करें और संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। सिर्फ बीजेपी के सांसद ही नहीं, खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं, इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। जैसे ही G20 के डिनर इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया कि मोदी सरकार ने देश का नाम संसद का विशेष सत्र बुलाने से पहले ही बदल दिया। अब इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई। भाजपा इतना इंडिया से डर क्यों रही है? मैं तो कहूँगा नफरत क्यों कर रही है? उनके एक कार्यकर्ता ने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश दास्ता की निशानी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो भारत का संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो मोदी जी कहा करते थे, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये तो सब मोदी जी यानी कि ब्रिटिश फिल्म में बोला करते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया के से डर कर राजनीतिक गठबंधन है वो इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। हमारी पहचान भारत से है, इंडिया से। जिनको समस्या होगी उनके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, उनकी आत्मा फिर इस देश के अंदर नहीं कहीं विदेश में रहती है। उनके जो प्रेरणा के केंद्र में इस देश के अंदर नहीं, वो कहीं विदेश में है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर सियासत चली तो अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय लिखा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अब टीम इंडिया की जर्सी पर भारत लिखकर गर्व से सीना चौड़ा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया नहीं, टीम भारत। इस विश्व कप में जब हम कोहली, रोहित, बुमराह, जड्डू के लिए चीयर कर रहे हैं तो उम्मीद है हमारे दिल में भारत हो और खिलाड़ी जर्सी पहने जिस पर भारत लिखा हो। बीजेपी कहती है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट है
और देशवासियों के लिए गौरव का पल। लेकिन कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई सवाल उठाते हैं। इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा, क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके ये बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। अब भारत के नाम पर सियासत शुरू हुई है और ये लड़ाई भारत बनाम इंडिया वालों की हो गई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत या इंडिया, एक नाम अगर हो तो क्या हो? देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस बहस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों की राय क्या है, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन पूछ रहे हैं, अगर इंडिया नाम पर आपत्ति की वजह विदेशी होना है तो हिंदू शब्द का भी विदेशी लिंक है, तो क्या ये नाम भी बदलेगा? हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं, और मैं और भी कहना चाहते हैं तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। इंडिया या भारत पर बहस में भांति भांति के एंगल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को इसमें बीजेपी का भय दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। केजरीवाल ने पूछा, अगर गठबंधन अपना नाम भारत रख लेगा तो क्या प्रधानमंत्री देश का नाम बदल देंगे? वहीं पवन खेड़ा की माने तो विपक्षी गठबंधन को लेकर बीजेपी का डर अच्छा है। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? दिल्ली से बात निकली तो बंगाल तक पहुंच गई। ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। दावा यही है कि बीजेपी देश का इतिहास और संविधान बदल रही है। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर से जब भारत बनाम इंडिया पर राय मांगी गई तो सुनिए उनका जवाब। वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसलिए नाम बदलना चाहिए, भारत का। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इन्हीं मुद्दों पर जारी बहस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। सवाल ये कि विदेश यात्रा के दौरान जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहेगा तो क्या करेंगे? जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा? प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तेजस्वी ने इंडिया नाम से बीजेपी की एलर्जी की संपूर्ण व्याख्या की तो शरद पवार ने कहा, इंडिया कहो या भारत,
क्या फर्क पड़ता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सियासी एजेंडा है। तशी माहिती नाहीये. इनफॅक्ट उद्या सकाळी उद्या दुपारी खरगेंनी इंडिया या संस्थेच्या मध्ये सहभागी झालेले राजकीय पक्ष त्याच्या सभोवतालची उद्या बैठक बोलवलेली आहे. त्याच्या बैठकीत त्या गोष्टीचा विचार होईल. पण हे नाव हटवायचा कोणाला अधिकार नाही. कुणी नाव हटवू शकणार नाही. देशाची निगडीत असलेल्या नावाच्या बद्दलची अस्वस्थता सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना का होते हे मला समजत आहे. वहीं सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी पर घिरी डीएमके ने भारत बनाम इंडिया पर एक बड़ा दावा किया है। I think BJP is getting scared of the word India itself. So that is why it refuses to use the term India. मतलब साफ है, भारत बनाम इंडिया की बहस को विपक्षी गठबंधन बीजेपी के डर से जोड़कर देख रही है। आज तक ब्यूरो।